और सोशल मीडिया और काफ़ी सारा कन्वर्सेशन हमें इधर से उधर मिलता रहता है, फिर भी हमारे अंदर डाइवर्जन रहता है गाइस। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि हम सही तरीके से सटीक रणनीति नहीं बना पाते कि एग्जैक्टली हमें प्रिपरेशन किसकी करनी है, या हमें कॉपी पेस्ट करना है, कोई दूसरा कर रहा है तो उसके पीछे चल देते हैं, या कोई तीसरा कर रहा है उसके पीछे चल देते हैं, या खुद की आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ इस्टीम जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है हमारी लाइफ का। कई सारे कॉमन चैलेंजेस आते हैं, कई सारे फैक्टर आते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, या कैसे हम अपने कंपटीशन में जिसकी तैयारी करना चाहते हैं या हम जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना एक फ़ोकस कीजिए। लाइक जैसे मैंने अभी एक यूपीएससी पे थोड़ा सा मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, काफ़ी बच्चों ने उसको लाइक भी किया, आगे फॉरवर्ड भी किया। अब वही यूपीएससी का सेकंड अगर मैं बात करूँ, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और स्टेट लेवल पे होता है। सही जो रणनीति जो बनाते हैं बच्चे, वो कामयाब होते हैं। सही रणनीति बहुत एक अच्छा डायरेक्शन आपके जीवन का मतलब चेंज कर देती है और आप एक अच्छे पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपके कंपटीशन में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, बट आप डाइवर्ट हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। थकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना है। ये लाइफ, ये जीवन जो दिया गया है, हम मानते हैं सबका जीवन संघर्षशील है। आप एक मानव का जीवन छोड़िए, आप एक पशु का जीवन लीजिए, एक पक्षी का जीवन लीजिए, उनके जीवन में तो और ज़्यादा चैलेंजेस है। हमारे जीवन में कम है, लेकिन आप अगर किसी भी स्पीसीज़ का लेते हैं, है ना, एनिमल और बर्ड का लेते हैं, तो उनकी लाइफ में तो और चैलेंजेस हैं गाइस। तो चैलेंजेस की कमी नहीं है, तो चैलेंजेस को आप जो है अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए, उससे आप सीखिए कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप को कैसे कॉम्पिटिटर बनाना है ना। सही रणनीति बनाइए, कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसकी सही रणनीति बनाइए, और सही तरह से जो कलेक्शन है आपके पास रेफरेंस बुक का, उसे आप कलेक्ट कीजिए, और अपनी जो रणनीति के तहत, जो कलेक्शन के तहत, फिर आप उस पर फोकस कीजिए राइटिंग स्किल्स का, रीडिंग स्किल्स कीजिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आप डेली न्यूज़ चैनल को देखिएगा, अपडेट कीजिएगा, कम से कम 2000 से 3000 शब्दों को डेली राइट कीजिएगा, रिटन कीजिएगा, ज़रूरी है। जब तक कि राइटिंग स्किल्स क्लियर नहीं होगी, आप कोई भी कमीशन का पेपर पास नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी राइटिंग स्किल्स, फैक्टर नहीं है कोई बाइलिंगुअल का। आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो तो एक मार्केट ने बना दिया है कि अंग्रेज़ी का ज़्यादा एक स्कोप है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके जो फैक्ट है, आपने जो तथ्य लिखे हैं रणनीति के अनुसार, तो पब्लिक सर्विस कमीशन अगर समझ रही है आपके तथ्यों को, तो मुझे लगता है कि आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोई मीडियम, कोई इसमें इधर उधर की बातें नहीं है कि सर मीडियम चेंज कर लें, या हम सर ऑप्शनल चेंज कर लें, या सर हम कोई ट्यूशन्स ले लें, या जीएस की अदर कोचिंग ले लें। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये डाइवर्जन होता है, और बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर, बड़ी बड़ी मछलियाँ अपना पेट भर के चली जाती हैं, और आप आपस में क्लैश ऑफ आइडियाज़ आपके टकराते हैं, और सही रणनीति आपकी बिगड़ जाती है। इसलिए सही कंटेंट पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के PYQ जो क्वेश्चन है उन पर ध्यान दीजिए। अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी राइटिंग स्किल्स है उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी जो आपने रेफरेंस बुक जो कलेक्ट की हैं, जो भी आपने स्पेशल नोट्स लिए हैं, है ना, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नोट्स के साथ साथ आप NCERT पर ज़रूर फोकस करें। NCERT पर फोकस करते जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, NCERT एक रूट है किसी भी सिलेबस का, किसी भी टॉपिक के लिए NCERT ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि NCERT अगर आपको पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, और उसकी आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे मेंबर चाहते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, जो भी आपने पेपर लिखा है क्या उसमें दम है या नहीं है। तो आंसर शीट लिखने से पहले आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिए। जो आपने कम्युनिकेट किया है दिमाग में, और वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्बल नॉन वर्बल, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए एट द टाइम जब हम फोकस कर रहे हैं अपने पेपर करते समय पर। ठीक है, जो भी आप एक तो कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों का कि सर हम 1 साल बाद तैयारी करें या 2 साल बाद करें, या एट ए टाइम करें,
या फिर तैयारी हम 4 साल पहले से ही शुरुआत करें। जिनको अगर सही गाइडेंस मिलती है वो तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं गाइस। उनके घर में कुछ मेंबर्स होते हैं, पेरेंट होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, कलीग्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं। उनको देखकर बच्चा क्या है एनकरेज होता है और आगे अपनी नॉलेज को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो ज़रूरी है तैयारी आप 10th क्लास से ही शुरुआत करें। मैक्सिमम स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होता है फाउंडेशन बैच शुरू कर देते हैं। स्टेट पीएससी के फाउंडेशन बैच, यूपीएससी के फाउंडेशन बैच, आईआईटीएन के फाउंडेशन बैच एंड नीट के फाउंडेशन बैच, जिसमें आपकी एक पकड़ है, उसमें आप अपने आप को पक्का कर लें। मैं ये नहीं कहता आईआईटी वाले यूपीएससी तैयारी नहीं करते या नीट वाले नहीं करते। उनको लगता है कि यार पहले हमें आईआईटी कर लेना चाहिए, नीट कर लेना चाहिए, आफ्टर देन फिर हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट फिर हम लोग आईआईटी या नीट करेंगे। तो वो डिसाइड आपका है ना, क्योंकि मैक्सिमम 80% आईआईटीएन जो होते हैं या नीट वाले होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं यूपीएससी की तरफ, पीएससी की तरफ, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते। पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग इस तरह के, लेकिन वो पावर को भी थोड़ा महत्व देखते हैं। जब वो आईआईटी या नीट जब देखता है कि पावर में, सोसाइटी में, सोशल में कि पावर, एक पावर मैन वाला आदमी किस तरह से उनको ऑपरेट कर रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम भी क्यों ना यूपीएससी क्रैक कर लें, है ना। तो यूपीएससी पीएससी की तरफ जाते सब हैं, लेकिन रणनीति प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। डिप्लोमेटिक चीज़ें जो हैं हम लोग समझ नहीं पाते, पीवाईक्यू समझ नहीं पाते, ग्रुप डिस्कशन समझ नहीं पाते, कम्युनिकेट जो हो रहा है हमारे ग्रुप में वो समझ में नहीं आता है। तो मैक्सिमम चीज़ों को हमें क्या करना है, एक जगह रख कर फोकस करना है, डिस्कस करना है, देन राइटिंग स्किल्स करनी है। राइटिंग स्किल्स आपके लिए इसमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। आप भूल जाइए कि इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं आप, तो उससे पहले आपको प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस करना है। सारी नॉलेज आपकी प्रीलिम्स मेंस में देख ली जाती है। इंटरव्यू में आपको सिर्फ आपकी आईक्यू लेवल, आपका जो फिजिकल टेस्ट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो पेडागोजी, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, है ना। तो फोकस कीजिए। मुझे लगता है इतना बड़ा कोई हार्ड कोई काम नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये एक तपस्या है, गेम है। जो कर गया क्लियर वो कर गया, जो नहीं कर पाया वो डिप्रेशन में चला जाता है। ना वो एक अच्छा आईआईटीएन रह पाता है और ना वो अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट रह पाता है। वो बस लाइफ को एडजस्ट मतलब कर लेता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे भी बीच के बच्चे हैं जो मैंने अभी कहा कि ना अच्छा आईआईटी हो पाते हैं और ना अच्छे यूपीएससी में अच्छे कवर कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे के अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं। सिर्फ नॉलेज बहुत हो जाता है, जहाँ भी कदम रखेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा उनको। बट जो उनका ख्वाब था एक बेस्ट आईआईटीएन बनना या बेस्ट यूपीएससी कैंडिडेट बनना, वो नहीं कर पाते, है ना। यूपीएससी की तैयारी जिसने कर ली, स्टेट का कोई भी पीएससी हो, चाहे हरियाणा का एचसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड हो, आरएएस हो, ठीक है, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, जो हिंदी स्टेट वाले राज्य हैं, आप कोई भी तैयारी मत करें अगर आपने यूपीएससी पे फोकस किया है तो। बस एडिशनल आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो स्टेट पीसीएस की जो नॉलेज है, स्टैटिक जीके जो होती है उस राज्य की, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो उस राज्य के जो स्टेट पीसीएस नॉलेज है उसको फोकस कीजिए और आप तैयारी पर जुट जाइएगा। यूपीएससी का सारा पैटर्न आजकल जो भी स्टेट तैयारी करा रही हैं वो यूपीएससी का पैटर्न कोई फॉलो कर रही है, कोई यूनिक नहीं है। जीएस में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, सीसेट होता है, जीएस का होता है। बाकी सारा पैटर्न जो यूपीएससी का है वही है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। बस थोड़ा आरएएस का पैटर्न अलग है, ठीक है, और थोड़ा बीपीएससी का पैटर्न अलग है। उत्तर प्रदेश का पैटर्न भी अलग कर दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेंस में भी उत्तर प्रदेश को पढ़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर से आकर अदर स्टेट में जाकर नौकरियां ले लिया करते थे। अब उत्तर प्रदेश ने थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में फोकस किया है कि उत्तर प्रदेश को पढ़ना ज़रूरी है। तो हर स्टेट का एक ही फोकस है कि वो स्टेट के बारे में पढ़े। आप उस स्टेट के एसडीएम डीएसपी बनने वाले हैं, तो आपको उस एसडीएम डीएसपी की पोस्ट को हासिल करने के लिए आपको उस स्टेट की सारी नॉलेज अपने पास रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में फेटल हो सकता है। स्टेट की नॉलेज रखेंगे तो आप डीएसपी एसडीएम आराम से आप क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। यूपीएससी का सारा पैटर्न जो है स्टेट पीसीएस जो है फॉलो करती है। यूपीएससी अलग पैटर्न है और स्टेट पीएससी अलग पैटर्न है, ये दिमाग से निकाल दो। कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक ही है जो यूपीएससी की तरफ काम कर रहा है, वो पीएससी की तरफ भी कर सकता है। तो यूपीएससी लेवल अलग है और पीएससी लेवल अलग है। जो बच्चे कहते हैं ऐसा नहीं है, बस
जो स्टेट का आप जीके पढ़ रहे हो उस पे फोकस कर लीजिए। हरियाणा पढ़ रहे हो तो हरियाणा की सारी नॉलेज आपको आनी चाहिए। हरियाणा के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 22 के 22 दिमाग में होने चाहिए, है ना। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 ज़िले आपके दिमाग में होने चाहिए। राजस्थान के आपके 33 ज़िले आपके दिमाग में होने चाहिए। मध्य प्रदेश के आपके कम से कम 52-53 ज़िले आपके दिमाग में होने चाहिए। उत्तराखंड के 13 ज़िले आपके दिमाग में होने चाहिए। जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसके सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी जीएस में GS1, GS2, GS3, GS4 सेम रहेगा, ठीक है। बस फ़र्क है कि आप उस स्टेट का जीके पढ़ लें, स्टेट की तैयारी कर लें, स्टेट का करंट अफेयर पढ़ लें, स्टेट का ज्योग्राफी पढ़ें, स्टेट का हिस्ट्री पढ़ें, स्टेट का आर्ट एंड कल्चर पढ़ें। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोई भी पैटर्न अलग नहीं है। अब भी मैं ये कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है गाइज़, फोकस करें। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, कई सारे संसद टीवी पर बहस आती है, कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, परीक्षा मंथन होते हैं, परीक्षा माड़ी है, कई सारा मटेरियल्स है मार्केट में पड़ा हुआ है। बच्चा डाइवर्ट होता है, स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं। तो प्लीज़ अपने कोई अच्छे गाइडर से गाइडेंस लीजिए, अच्छे टीचर से गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना क्या है, कितना सिलेबस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम क्या विदाउट सिलेबस ही उतर जाते हैं फील्ड में और हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लिया है और हम अच्छा पेपर कर लेंगे। आपने नॉलेज तो बहुत ले ली लेकिन सिलेबस के अंडर में नहीं ली। आपको लगा यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना पड़ता है तो आपने शुरुआत कर दी पढ़ने की, लेकिन वो गलत फहमी थी आपकी, है ना। जितना पढ़ें, हम कितने थे, से एज मच एज रिक्वायर्ड, दैट इज़ कंसिस्टेंस। आप उतना ही बोलें जितनी आपको आवश्यकता है, जितना आपको कहा गया है। आप उतना ही लिखें कॉपी में जितनी आपको नीड है। अगर 300 वर्ड्स की बात हुई है यूपीएससी पैटर्न में कि लॉन्ग क्वेश्चन को 300 वर्ड्स में लिखना है, तो 300 वर्ड्स ही लिखने हैं। अब ऐसे नहीं कि 400 वर्ड्स लिख दो, जी मैंने तो 2000 वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी डेली तो मैं तो 2000 वर्ड्स लिखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो प्रैक्टिस इसलिए होती है कि आप 3 घंटे का जो पेपर होता है वो 3 घंटे के अंदर आसानी से कर सकें। नहीं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा आती है, पेपर छूट जाता है बच्चों का। मॉर्निंग शिफ्ट में भी होता है, इवनिंग शिफ्ट में भी होता है। अभी जो यूपीएससी का हुआ था वो 20 सितंबर को शुरू हुआ था और 29 सितंबर को पेपर मेंस ख़त्म हुए थे। समझिए 8-9 दिन तक मेंस चलते हैं। ऐसी बात नहीं कि यूपीएससी मेंस चल रहे, स्टेट पीएससी के भी मेंस चलते हैं। ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में पेपर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है, फिर ज्योग्राफी का सेकंड पेपर आपका किस में है, लास्ट सेशन में है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इवनिंग मॉर्निंग में सेशन आपका कंडक्ट होता है, बिल्कुल वही पैटर्न पे होता है जो यूपीएससी पैटर्न का है। इसलिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं बेहिचक तैयारी करते रहिएगा अपनी। डिस्कस बहुत ज़रूरी है, PYQ बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को दोहराना बहुत ज़रूरी है, साथ में NCERT को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के डेट में गाइस। नॉलेज बहुत सारी है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसे कैंडिडेट हुआ करते थे, ऐसे स्टूडेंट होते थे कि उनको सोर्सेज नहीं मिलते थे। वो ढूंढते रहते थे, कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से क्या करूं। बहुत दिक्कत हुआ करती थी, बहुत रिसर्च करते थे, क्वेश्चन को ढूंढने का बहुत प्रयास करते थे, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और आज की डेट में देखा जाए वो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हैं, वो टीचर आपके पास हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सब कुछ दे रहे हैं। हर एकेडमी आपको मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ आपके पास है। घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, राइटिंग स्किल्स अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, IQ लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टीम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो था, कोई UPSC PSC अलग नहीं होता, बस उस स्टेट की आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी और आप आराम से क्रैक कर दोगे। तो मेरी आशा है कि आप UPSC की तैयारी करें और साथ में आप जिस स्टेट को देना चाहें उस स्टेट की सारी हिस्ट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके गाइज़, तो कोई भी अगर इशू होता है कमेंट में आप कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है।